बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एलएलबी के लिए जो एक इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है जिसे लैट टेस्ट कहा जाता है। उसकी अनाउंसमेंट एचईसी ने कर दी है। अब ये लैट टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्यों देना चाहिए और किस लिए होता है और कहाँ कहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है, इसका टेस्ट पैटर्न कैसे होता है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, अप्लाई कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम एलेबोरेट करेंगे और साल में ये कितनी दफ़ा ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, ये सारी बातें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाले हर किस्म की जॉब, स्कॉलरशिप, एडमिशन तमाम लेटेस्ट अपडेट विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी जगह एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई, आपका बैंक का चलान, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिंट टेस्ट जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके लिए आपको किसी बैंक के सितारे, किसी जॉब या किसी भी थर्ड पर्सन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। सिंपली आप घर बैठे जो अपना ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवा सकते हैं और हम सारा कुछ आपको घर बैठे बिठाए ही करेंगे। अब जैसा कि एडवर्टाइजमेंट आपके सामने मौजूद है जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल है। अब ये लैट टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी पड़ती है, क्यों जरूरत होती है कि बाज़ का जब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं एलएलबी के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कॉलेजेस हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो एलएलबी ऑफर करती हैं, उसके लिए मैंडेटरी है एक फाइनल एक टेस्ट की सिलेक्शन, इस एडमिशन की सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो ये टेस्ट कंपलसरी है। अगर आपने लैट टेस्ट 50% मार्क्स के साथ पास किया होगा तो देन आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो अगर आपने एडमिशन अभी लेना है या जिन लोगों ने आगे अभी सेकेंडरी के पेपर देने हैं और आगे एडमिशन लेना है तो उन लोगों के लिए लाजमी है वो पहले लैट टेस्ट के अंदर जो है वो अपीयर हों, देन एलएलबी के लिए अपना जो है वो अपीयर हो सकते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हैं। अगर अभी तक आपने सेकेंडरी के भी पेपर आपके जैसे स्टार्ट हो रहे हैं तो साथ साथ आप इस लैट टेस्ट की भी तैयारी करें ताकि अगर आपने एलएलबी में तैयारी पेपर देने हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के अंदर अभी फार्ट 2024 के एडमिशन स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप एलएलबी में इंटरेस्टेड होंगे तो आपको लैट टेस्ट में देना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटीज ने ये मैंडेटरी एक फाइनल एक जो है वो टेस्ट का प्रोसीजर रखा है कि इसका भी अगर होगा आपके पास तो देन आप एडमिशन ले सकेंगे। अब साल में तकरीबन 3 से 4 दफा ये कंडक्ट होता है और 100 नंबर का पेपर होता है और 100 में से जिसके 50% मार्क्स होते हैं वो जो है इसमें पास होता है। और इसका जो टेस्ट का क्राइटेरिया है जिसके अंदर एमसीक्यूज भी होते हैं, ऐसे राइटिंग भी होती है और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मतलब डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, उनके पेपर्स मौजूद होते हैं वेबसाइट के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। अब इसका सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। ऑनलाइन खाली अप्लाई करने के बाद फी पे करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने गूगल पे जाना, सर्च करें etc.hec.gov, जैसे सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है तो आपके सामने यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद देन आप क्या करेंगे, अपने सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे। ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप वो लगाएंगे जो आपके मोबाइल के अंदर यूज में है। आप किसी थर्ड पर्सन का अगर एक दफा सीएनएससी नंबर या किसी थर्ड पर्सन का ईमेल आईडी लगा देंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा, जिसकी बिना पे आप अकाउंट को प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुली सबमिटेड नहीं कर सकेंगे। तो आपने ये बातें मद्देनजर रखनी कि ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और आईडी कार्ड जो है वो एग्जैक्ट और नेम वगैरह सारा कुछ एग्जैक्ट आपका हो। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन इन करता हूँ। तो ये यहाँ पे मैं साइन इन करने की कोशिश करता हूँ, ये देख सकते हैं मेरे पास साइन इन हो गया। मैं इसको स्किप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैट टेस्ट मौजूद है मेरे सामने। यहाँ पे मैं लैट टेस्ट के ऊपर क्लिक आउट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपनी सबसे पहले पिक्चर अटैच करनी है, अपना नेम, अपना सारा कुछ ऐड कर देना। ऐड करने के बाद यहाँ पे सारा कुछ ऐड हो जाएगा। आफ्टर दैट आपने उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक आउट करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक आउट करेंगे तो यहाँ पे अप्लाइड फॉर लैट टेस्ट, यहाँ पे डिसिप्लिन, आप लैट टेस्ट के लिए यहाँ पे सेंटर्स हैं डिफरेंट जगह पे, बहावलपुर, कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, मतलब डिफरेंट जगह पे इनके सेंटर्स बनते हैं। आप उसमें से कोई आप जो नियरेस्ट सेंटर आपके है वो आप सेंटर वो चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप देन प्रोसीड फर्दर करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे सामने जो सेंटर्स हैं वो उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे फैसलाबाद सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे यहाँ पे आपने क्या करना है, जो एडिट का ऑप्शन है, ये पेंसिल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक आउट करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करके सेव कर लेना है। अब एग्जाम्पल से दैट यहाँ पे मैं करता हूँ पाकिस्तान पे कर लेता हूँ। पाकिस्तान यहाँ पे बोर्ड मेरा जो है वो एग्जाम्पल से दैट मैं कोई भी बोर्ड कर लेता हूँ। अब फाइनली 22 लाहौर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक सिटी जो है वो मेरा जो है वो लाहौर में कर लेता हूँ। आपका जो होगा वो आपने वो चूज करना होगा। और आफ्टर दैट एजुकेशन मेरा अर्बन है या रूरल, आप देहात से हैं या कहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की है वो अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे आपने एफएससी कंप्लीट की और यहाँ पे आप पासिंग ईयर आपका कौन सा है वो बताएंगे कि आपने एफएससी कब पास की है, 2022 में, 2023 में, या अभी पास किया, आप 2024 ऐड करेंगे।
और आफ्टर दैट यहाँ पे टोटल मार्क्स आपके 1100 है। और कुछ लोगों के अभी एफएससी पार्ट 2 का भी पेपर का रिजल्ट नहीं आया, तो वो क्या करेंगे, अपने जितने मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप टोटल में से 404 होंगे या 405 होंगे या 600 होंगे, व्हाट्सएवर जो भी है उसमें जो ऑब्टेन मार्क्स आएंगे वो आप ऐड करेंगे। अब मैं 990 ऐड कर देता हूँ, जहाँ पे सेव क्वालिफिकेशन पे कर लेता हूँ। जैसे सबमिट पे करूंगा तो सबमिट करने के बाद जो है वो मेरी जो है वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डियर एप्लीकेंट्स, योर एप्लीकेशन इज प्रोसेस, प्लीज पे योर फी। यहाँ पे आप फी पे करेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि फी पे करने का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे जो मेरा है चलान, ये जो है ये मैं चलान जो है कॉपी करके वन बिल लिंक ऑप्शन होता है इजी पैसा जायज कैश के अंदर, वन बिल लिंक ऑप्शन होता है। ये आपने क्या करना है, ये कॉपी करके वहां पे जाके पेस्ट कर देना। ये यही नंबर जो है कोड आपके पास, ये कैंडिडेट का चलान नंबर है। ये चलान नंबर आपने क्या करना है, वहां पे इंसर्ट जाके करना है वन बिल लिंक के अंदर, या आपने जैसे ही करेंगे तो वहां पे लगाएंगे तो आपका नेम सामने आ जाएगा। 1810 का चलान पे करना, जैसे ही चलान पे करेंगे आप, अगर अभी यूज करेंगे आपके हाथ में मोबाइल, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम को प्रॉपर्ली जानते हैं तो वहां पे करके फौरी को फौरी यहाँ पे आके आपने क्या करना है, लॉग इन करना है। यहाँ पे वेरीफाई पेमेंट करेंगे। जब तक आप चलान पे करने के बाद वेरीफाई पेमेंट नहीं करेंगे, बेशक आपने चलान पे कर दी और आप वेरीफाई पेमेंट नहीं करते तो आपका वो एप्लीकेशन स्टेप जो है वो कंप्लीट नहीं होता। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बाहर मार्केट के अंदर लोग बैठे हुए क्या करते हैं, जिनको पहली दफा अप्लाई करना उनको नहीं पता, तो वो क्या करते हैं, चलान पे करके और वहां पे वो कहते हैं ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, वो वेरीफाई नहीं करते। वेरीफाई इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जब आप लोग ये करेंगे तो देन आपकी एप्लीकेशन कंसीडर होगी। आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिटेड हो जाएगी। जैसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। जैसे ये होगा तो उसके बाद रोल नंबर स्लिप आएगी, आप यहाँ से रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करेंगे, आपको मैसेज भी आएगा, नंबर पे ईमेल भी आ जाएगी, जो आपने सेंटर चूज किया देन आपने वहाँ पे जाके पेपर देने होंगे। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों को नहीं पता, तो आप इस अकॉर्डिंग इस स्टेप्स को देख के आप कर सकते हैं। बाकी इनके सैंपल पेपर, पास पेपर हमारे पास मौजूद है। अगर किसी को चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे ले सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।